दोस्तों भिवंडी सेना ने अपने फैन से पूछा है सवाल। और वो सवाल दोस्तों ये है कि आप मुझे किस एक्ट्रेस के साथ आगामी प्रोजेक्ट में देखना चाहते हैं। तो इस सवाल के जवाब में जो फैंस के रिएक्शन थे, किसी किसी ने बहुत सीरियसली लिया। जैसे कि कोई जेनिफर के साथ देखना चाहता था, कोई ईशा के साथ, चाहत पांडे के साथ भी देखना चाहते हैं लोग। लेकिन मैं हैरान रह गया दोस्तों एक कमेंट पढ़ के। एक आदमी कह रहा है, एक यूज़र ने लिखा कि मैं काम्या पंजाबी के साथ आपको देखना चाहता हूँ किसी सीरियल में। तो ऐसे ऐसे कमेंट मिल रहे हैं भिविंडी सेना को, और उन्होंने मुझे लगता है सीरियसली ही पूछा होगा कि मुझे फैंस किसके साथ देखना चाहते हैं। तो चाहत पांडे के लिए बहुत ज़्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट की है, जेनिफर के साथ भी। जेनिफर और चाहत पांडे की टक्कर चल रही है कि हाँ, इन दोनों को बहुत ज़्यादा लोग देखना चाहते हैं कि हम जेनिफर को सबसे ज़्यादा देखना चाहते हैं विवियन आपके साथ। तो ये रिएक्शन आ रहे हैं फैंस के। अब देखते हैं कि भाई कौन से प्रोजेक्ट को वो पकड़ेंगे। सबसे ज़्यादा अगर इंतज़ार है तो इसी बात का है, कौन सा प्रोजेक्ट पकड़ेंगे। क्या वो कोई रियलिटी शो होगा, क्या वो कोई सीरियल होगा, कोई वेब सीरीज़ होगी। मुझे नहीं लगता कि वो फिल्म करेंगे, क्योंकि फ़िल्म उन्होंने अभी तक दूरी बना के रखी है। तो हो सकता है आगे भी मेंटेन करें इस बात को, नई चीज़ें एक्सपीरियंस अभी नहीं करना चाहेंगे। आई थिंक, मुझे तो ऐसे लगता है। तो ज़्यादातर जो मुझे दिख रहा है इस वक्त कि वो पहले तो कोई रियलिटी शो करना चाहेंगे, क्योंकि ये मौका ऐसा है कि रियलिटी शो में ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस जुड़ पाती है। जैसे कई इस टाइम रियलिटी शो चल रहे हैं, मास्टर शेफ़, लाफ्टर शेफ़। तो ये दो हैं इस वक्त अगर मैं बोलूँ तो। और बाकी के रियलिटी शो के बारे में अभी तो कोई इतनी हाइप है नहीं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से जोड़ी जेनिफर के साथ ठीक लगेगी या चाहत पांडे के साथ, या ईसा का भी नाम आप लेना चाहेंगे? अपनी राय ज़रूर दें, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ऐसे ही इन डिटेल्स इनके बारे में पर्सनल जो जानकारी है वो इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। तो आजकल आप सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हो, जल्द से जल्द हमें 10 के कंप्लीट करने हैं। तो कृपया अपना सहयोग दीजिए। बात करेंगे दोस्तों एक और वीडियो जो वायरल हो गया है भिविंडी सेना का। आपको याद होगा, ये जब इंटरव्यू में गए थे भारती के पॉडकास्ट में, तो इन्होंने एक बात कही थी कि मैं हारा नहीं हूँ, मैं हारा नहीं हूँ, मैं जीता हूँ। फ़र्क इतना है कि बस मेरे साथ में, मेरे हाथ में ट्रॉफ़ी नहीं है, लेकिन जितना सम्मान उस ठेकुल्ले को नहीं मिल रहा है, उससे कहीं ज़्यादा मैंने ऑडियंस के दिल जीते हैं। जब मैं बाहर निकला था तो मुझे विश्वास, बिलीव नहीं हो रहा था कि इतने लोग मुझे चाहते हैं। मतलब क्रेज़ था। देखो ठेकुल्ला बाहर निकला, उसका क्रेज़ सिर्फ मीडिया में था। मीडिया के साथ उसने सेलिब्रेट किया, और अभी तक वो मीडिया के ही भरोसे है। आपने देखा होगा कि कोई भी उसने पब्लिक गैदरिंग नहीं की है। उसे पता है कि अंडे, टमाटर, जूते, चप्पल ये सब पड़ने वाले हैं, तो पब्लिक गैदरिंग करने का ही नहीं, प्राइवेट पार्टी करता है वो। ऑडियंस से मिल नहीं रहा है। उसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अभी तक उसने जितनी भी लाइव की हैं, 5, 6, 7 हज़ार, मैक्स टू मैक्स 10 के लोग उसकी लाइव में जुड़े हैं। तो ये इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है कि अब तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने अनाउंसमेंट कर दिया तो कम, इतने नहीं तो कम से कम 5 हज़ार लोग तो जुड़ ही जाएंगे। तो इतने हालात ख़राब इस विनर के मैंने इस सीज़न में जो देखे हैं, इससे पहले भाई इतने सीज़न हमने फॉलो कर लिए, इतने बुरे हालात किसी भी विनर के नहीं थे। तो ये सीधा सीधा संकेत है कि जब कोई अनडिज़र्विंग बंदा विनर बनता है तो उसको ऐसा रिस्पॉन्स आना लाजमी सी बात है। हाँ, अब तो जो है धीरे धीरे करके हेट कम हो रहा है, धीरे धीरे करके सबकी जो बैटरियां हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। अब धीरे धीरे वो लाइन पे आ रहा है, ट्रैक पे आ रहा है। लेकिन इतना सब मान के बैठ चुके हैं, गांठ बांध ली है लोगों ने कि ये अनडिज़र्विंग था और ये ठेरकुल्ला है। इसके ये जो ट्रॉफ़ी मिली है खैरात में मिली है, मैच फिक्स किया था इसने, ये सबके माइंड में क्लियर है ये बात। तो आने वाले टाइम में देखना कि किस तरह से बिग बॉस सीज़न पे असर पड़ेगा इस बात का। तो खैर हम बात वापस आते हैं कि भिविंडी सेना ने जो बोला कि मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था अंदर, क्योंकि कुछ पता तो चलता नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सिर्फ यही एक इन्फॉर्मेशन थी जो कि अंदर पहुंच नहीं पाती है। तो बाहर जब निकले हैं तो जब उन्होंने देखा है क्रेज़ तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्हें हारने का एक भी
एक रत्ती भर भी उनके चेहरे पे हमें मलाल नहीं दिखा कि ओ मैं तो ट्रॉफ़ी हार गया। मतलब ऐसा होता है ना कि जब कोई टॉप 2 में आ जाए और उसके बाद वो चेहरे पे स्माइल लेके इंटरव्यू देते दिखाई दे, ऐसा बहुत कम होता है। और हमने इंटरव्यू में देखा था जब बाहर निकले थे ये लोग, तो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे थे भिविंडी सेना। चेहरे पे स्माइल थी और बार बार भगवान जी को थैंक यू बोल रहे थे। और डेस्टिनी में क्योंकि बिलीव रखते हैं तो फिर गम किसी बात का था नहीं। तो उससे जो विनर बना है उससे ज़्यादा प्यार मोहब्बत तो भिविंडी सेना को मिला है, वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे विविन ने बोला कि मैं हारा नहीं हूँ, मैं जीता हूँ। तो दोस्तों ये बात मुझे वाकई मुझे अच्छा लगा, ये कि इतना पॉजिटिव है ये आदमी कि बहुत अच्छे से अपने आप को, अपनी मानसिकता को मेंटेन कर रहा है कि भाई क्योंकि यार ट्रॉफी तू लेके जा भाई, मुझे जनता का प्यार चाहिए, जनता का प्यार चाहिए। अभी कोई प्रोजेक्ट आएगा तो आपको पता है कि वो प्रोजेक्ट की हाइप ये जाएगी। अपने काम में भिविंडी सेना मास्टर है। इंटरव्यू में आपने साफ देखा होगा जब बोलते नज़र आए थे कि मैं ऐसा करने का कोशिश करता हूँ कि मैं पहली बात अपने काम को रिपीट नहीं करता, अपने काम को मैं रिपीट नहीं करना चाहता। दूसरा, मैं आने वाले प्रोजेक्ट को इस तरह से देखता हूँ कि मुझे एक लेवल अप करना है। पहले वाली परफॉर्मेंस से मुझे अगली जो परफॉर्मेंस देनी है वो बेटर होनी चाहिए। नया क्या देखने को मिलेगा, नहीं तो ऑडियंस को नया कुछ तो दूं। ये थोड़ी ना है कि यार भिविंडी सेना है तो मतलब एक लव स्टोरी वाले ही गाने चलाता रहूं, लव स्टोरी के ही मैं कंटेंट देता रहूं, तो ये भी तो ठीक नहीं है। तो ये एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि हाँ ऐसा भी होना चाहिए, नयापन होना चाहिए और उसमें अपनी क्रिएटिविटी जो होती है वो तो माशाल्लाह। तो ये है दोस्तों भिविंडी सेना की जो ये वीडियो है ये वायरल है। और दूसरा, उन्होंने जो सवाल पूछ लिया है उसका भी आप भी आंसर दे सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इन सभी की तमाम इनर रिपोर्टिंग आती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।